हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कैसा मूव होने वाला है। तो पहले निफ्टी में देख लेते हैं। तो निफ्टी में यहाँ पर जो है हम लोग को एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 24,750 के आसपास है और यहाँ से इसने एक छोटा सा बाउंस दिखाया, लेकिन ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस था 25,000 को, ये उसको पार नहीं कर पाया और उसके बाद यहाँ पर इधर एक फॉल आता हुआ दिख रहा है। और अगर हम लोग इस ट्रेंड को देखें तो यहाँ पर जो है ना, ये फर्स्ट लेग बन चुका है और अब ये दूसरे बाउंस के बाद यहाँ पर सेकंड लेग भी यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर जो फॉल है, अगर ये इस लेवल से नीचे जाता है 24,750 से नीचे जाता है तो डायरेक्ट यहाँ पर सपोर्ट 24,000 का ही फिर हम लोग को देखने को मिलेगा। क्यों 24,500 ये कोई खास सपोर्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस टाइप से यहाँ पर FIS की सेलिंग है तो उससे साफ है कि यहाँ पर मार्केट में और ज़बरदस्त सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के लिए सपोर्ट मिला है हम लोग को, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो है RBI ने रेट कट नहीं किया, जिसके कारण बैंक्स वगैरह को थोड़ा सा इसका फ़ायदा होता हुआ दिखेगा और उनके पास FD आते हुए दिखेगी। क्योंकि यहाँ से जो पैसा निकलेगा, अब जो पैसा यहाँ से निकल रहा है, इन्वेस्टर यहाँ से ज़्यादातर या तो FD में शिफ्ट करेंगे, नहीं तो कमोडिटीज़ में गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स में यहाँ पर शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। और वही होता हुआ दिख रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर भी यहाँ पर थोड़ा सा भागते हुए दिखाई दिया और FD भी अब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। FD बढ़ेगी तो बैंक के पास ज़्यादा लिक्विडिटी होगी लोन्स देने के लिए, और इसलिए यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो निफ्टी 50 में भी बैंक का सपोर्ट आता हुआ दिखेगा, लेकिन बैंक की हिस्सेदारी इतनी ज़्यादा भी नहीं है जिससे निफ्टी 50 में ज़बरदस्त अपसाइड आती हुई दिखाई दी। निफ्टी 50 में बाकी की जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहाँ से ज़बरदस्त हम लोग को सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ से अगर हम लोग को और एक सेल ऑफ दिखाई देता है तो 24,000 का यहाँ से हम लोग को बाउंस दिखाई देगा। इसके बाद यही एक ज़बरदस्त सपोर्ट है। और वही अगर हम लोग वीकली में देखें तो वीकली के हिसाब से भी इसने ज़बरदस्त बड़ा रेड कैंडल बनाया है। अब यहाँ पर हो क्या सकता है, नेक्स्ट वीक का जो कैंडल बनेगा वो भी इसी प्रकार का डोजी बन सकता है। या तो डोजी बनेगा, नहीं तो मार्केट यहाँ से टर्न लेता हुआ दिखाई देगा। अगर ये सपोर्ट ले लेता है 25,000 के ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेकर अब जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जितना बड़ा रेड कैंडल बना उतना ही बड़ा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा। इतना बड़ा नहीं तो 70% तक इसको कवर करता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो यहाँ पर ऐसा और एक डोजी बनेगा या फिर और एक रेड कैंडल बनेगा जो डायरेक्ट 24,000 तक। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर या तो एक छोटा डोजी बनना चाहिए, मतलब ऐसे इसके नीचे क्लोजिंग देते हुए दिखाई देगा, एक छोटा डोजी बनना चाहिए गैप डाउन के बाद, या फिर यहाँ पर 70% का कवर होना चाहिए। और अगर डोजी बनता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और एक बार ऐसा ही बड़ा रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा, मतलब उसके नेक्स्ट वीक में और एक बड़ा रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा इसी टाइप में, जो 24,000 के लेवल को टच करेगा। और उसके बाद ये रेंज में फंसता हुआ दिखाई देगा। 24 से 26,000 का जो रेंज रहेगा ये उसके बीच में फंसता हुआ दिखाई देगा। और अभी रिजल्ट सीजन भी चालू हो चुका है, तो कितने के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं और कितने के बुरे, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये इंडेक्सेस में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर जो अगर आप वीक देखेंगे कि लास्ट ये कहाँ पर रुक सकता है, मार्केट अगर करेक्शन दिखाता है, लोग इसको क्रैश बोल रहे हैं, लेकिन क्रैश ऐसा नहीं होता, ये करेक्शन होता है, हेल्दी करेक्शन जो कुछ टाइम में आता है, साल 2 साल के बीच में ऐसा करेक्शन आता है। जैसे 2022 को भी एक छोटा सा कंसोलिडेशन करेक्शन आया था, लेकिन उसको लोग क्रैश बोल रहे थे। क्रैश होता है एक बार में 20 से 30% मार्केट गिर जाना। अगर 30 से 40% मार्केट गिरता है झटके में तो उसको क्रैश बोलते हैं। और करेक्शन वो होता है जहाँ पर सिर्फ 10 या 15% का मार्केट करेक्शन दिखाता है, जब मैक्स टू मैक्स 18% का करेक्शन दिखाता है, और वो भी धीरे धीरे, जैसे इसमें धीरे धीरे आ रहा है। क्रैश अगर होता तो यहाँ पर एक बार में अब तक मार्केट 24,000 के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करता, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो इसका लास्ट जो सपोर्ट रहेगा जहाँ से मार्केट टर्न ले सकता है, अगर करेक्शन इसमें सही में चल रहा है तो वैसे धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, लेकिन 21,300 के आसपास जो इसका जो लेवल है ये इसको अंडरकट करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अधिकतर ऐसा जो लास्ट वीक जो रहता है, बड़ा जो वीक कैंडल जो छोड़ देता है, जैसे कैंडल है इसका जो वीक है, इतना बड़ा कैंडल बना के छोड़ दिया, ये यहाँ पर टॉप में क्लोज हो, तो ये इसका जो लो है, इसका लो काटते हुए हम लोग को दिखाई देगा, चाहे वो अभी कटे या कुछ मंथ बाद कटे, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट फिर यहाँ से अगर घूम जाता है तो यहाँ से दोबारा से 30,000 to 32,000 के तरफ मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर यहाँ से गिरता है तो कुछ मंथ में ये लेवल करते हुए दिखाई देंगे 20,000 या 21,300 के आसपास ये लो कटेगा। फिर यहाँ से मार्केट दोबारा से अपसाइड दिखाना शुरू करेगा, धीरे धीरे मार्केट फिर स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई देगा। फिर करेक्शन मोड को हम लोग ये समझ लेंगे कि हाँ, मार्केट को जितना करेक्ट होना था, जितना करेक्शन देना था दे दिया, अब ये मार्केट अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक की बात करें
तो मार्केट में हो क्या सकता है, या तो ये गैप अप देगा 25,000 के ऊपर, 25,080 या 25,155 के नीचे ओपनिंग देने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट 25,150 या 25,200 के नीचे ओपनिंग देता है और इसको रेजिस्टेंस लेता है तो दोबारा से मार्केट में सेल ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये 25,200 को क्रॉस कर देता है तो यहाँ से फिर जो है ना, यहाँ पर अपसाइड फिर धीरे धीरे आनी शुरू होगी। तो यहाँ पर वीकली बेसिस पर, वीकली एक्सपायरी बेसिस पर आप एक कॉल लेके जा सकते हैं छोटा एसएल के साथ, 25% एसएल के साथ, और टारगेट आपका रहेगा 60 to 70% का टारगेट आपका रहेगा। तो यहाँ से फिर जो है 25,500 के लेवल क्रॉस होते हुए दिखेंगे। और फिर ये जो इसका जो गैप छुट्टा हुआ, ये जो इतना बड़ा गैप है 25,800 का, ये गैप फील होता हुआ दिखाई देगा। अगर 25,200 क्रॉस होता है तो यहाँ पर आप 25,800 का गैप फील होता हुआ दिखाई देगा और नेक्स्ट वीक ही होगा। लेकिन आपको क्या करना है, एटीएम ही लेना है। एटीएम मतलब कि अगर 25,200 क्रॉस हुआ तो 25,150 नहीं तो 25,250 का आप कॉल ले सकते हैं। और यहाँ से छोटा ऐसे लगा के बड़े टारगेट के लिए आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 25% आपके प्रीमियम में ही लगने चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है अभी थोड़ा साइडवे होने के कारण ज़्यादा डिके कर रहा है। और एक न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, बैंक एक्स और फिन निफ्टी वगैरह, निफ्टी को छोड़ के जितने भी इंडेक्स है वो सब वीकली में एक्सपायरी उनका नहीं होगा। अब एवरीडे एक्सपायरी ख़त्म हो गया है। 20 नवंबर तक सारा जितना भी एक्सपायरी वो सब ख़त्म हो जाएगा और वो लोग सबका जो रहेगा सिर्फ मंथली एक्सपायरी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ निफ्टी 50 जो है वो वीकली एक्सपायरी में रहेगा और बाकी जितने भी इंडेक्स है वो सब मंथली एक्सपायरी में चले जाएंगे। तो ये रिटेलर्स के लिए अच्छा बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको एक पोजिशनल व्यू बनाने में आसानी होगी और आप जो रोज़ एक्सपायरी खेलते हैं उसमें आपका पैसा ज़ीरो नहीं होगा। इससे आपका भी पैसा कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा और पैसे बनने के चांसेस भी अच्छे खासे रहेंगे। और डिके नहीं होने के कारण आपका जो ज़्यादा बड़ा लॉस जो हो जाता था पहले, अब वो बड़ा लॉस नहीं होगा। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें, क्योंकि बैंक निफ्टी भी 19 नवंबर या 17 नवंबर के पास ये लास्ट इसका रहेगा, उसके बाद ये मंथली एक्सपायरी में चला जाएगा। इसका लास्ट वीकली एक्सपायरी 19 या तो 18 नवंबर के आसपास इसका रहेगा। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को यहाँ से देखें तो यहाँ पर हम लोग को जो है ये लो कटते हुए दिखाई नहीं दिए। इसका जो ये लो था 50,900 के आसपास, ये लो कटता हुआ दिखाई नहीं दिया। अगर ये लो कट जाता तो यहाँ पर चांसेस रहता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, लेकिन इसने सपोर्ट लिया 51,000 का। सपोर्ट लेके इसने उसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है और जो एक छोटा रेजिस्टेंस है 51,500, ये अब चांसेस लग रहा है कि मंडे के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो ये लेवल तोड़ने की कोशिश करेगा। और अगर ये लेवल तोड़ता है तो यहाँ से हम लोग अपसाइड आते हुए दिखाई देगी और इसका ये जो गैप है 52,800 तक का, ये गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो ट्रेंड लाइन है ये मंथली बेसिस पे बनाया गया ट्रेंड लाइन है। अगर आप देखेंगे तो ये मंथली बेसिस का ट्रेंड लाइन है। तो इधर जो मार्केट है इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, डेली बेसिस में अगर आप देखेंगे ठीक यहीं से रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मान के नीचे आने की कोशिश की। अगर ऐसा रहता है और अगर सही में डाउन ट्रेंड है तो यहाँ से बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त और ज़्यादा करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो है 48,600 का लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई देगा। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है और गैप डाउन खुलता है तो मार्केट क्या करेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर एक ज़बरदस्त सेल ऑफ दिखाएगा और 50,000 तक के लेवल हम लोग को टच होते हुए दिखाई देंगे। फिर ये दोबारा से अगर गिरता है तो यहाँ से हम लोग को 48,600 तक के लेवल नेक्स्ट वीक आते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त करेक्शन आने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन को अगर देखें टेक्निकल बेसिस में तो यहाँ पर करेक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन अगर फंडामेंटली देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है बाकी सब इंडेक्स के मुकाबले। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। तो अगर गैप अप होता है तो मार्केट क्या करेगा, ट्रेंड लाइन को से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर 50,900 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है मंथली बेसिस पे है तो इसका जो रेंज भी जो है ना, अगर आप देखेंगे मंथली बेसिस में क्या होता है, ये एकदम सटीक हम लोग नहीं बोल सकते कि यहाँ पर इसका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। कितनी बार क्या होता है, इसका जो कवर एरिया होता है, समझ लीजिए यहाँ से 51,300 से आप 200 पॉइंट का ऐसे अप एंड डाउन का भी एक रेंज लेके चलिए। यहाँ से मैं अगर एक ट्रेंड लाइन अगर इसको जोड़ देता हूँ
ये चैनल बेस में अगर मैं इसको दिखाता हूँ, चैनल बेस में ये यहाँ से अगर इसको हिसाब से देखें तो ये अभी भी इसके अंदर है। अगर ऐसे डबल लाइन करके रेलवे लाइन की तरह अगर इसको ले जाए इस चैनल को बना के, तो अभी भी इसके अंदर है और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि मंथली बेसिस में ये थोड़ा लाइन इसका मोटा रहता है। लेकिन मैं इसको पतला करके लगाया हूँ ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा नंबर से ये नीचे आ रहा है, कौन सा नंबर से ऊपर जा रहा है। अब अगर ये इस चैनल में है तो यहाँ से अगर ये बाउंस दिखाता है सपोर्ट लेके, तो हम लोग को 53,000 के लेवल टच होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ से फिर ये दोबारा से इसमें करेक्शन आ सकता है और 48,000 के लेवल हम लोग आते हुए दिखाई देंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक हम लोग को 48,000 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है अब तक। तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट भी आ रहे हैं, जिसमें हम लोग को कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि इनका रिजल्ट सही ना होने के कारण हम लोग को इसमें एक हेल्दी करेक्शन आता हुआ दिखाई देगा। वैसे नीचे बहुत सारे सपोर्ट है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि ये कहाँ पर रुकेगा, तो इसका ये जो वीक है, जो वो इलेक्शन के टाइम में जो इसने वीक बना के छोड़ दिया था, इसका ये लो नहीं कट हुआ था 46,152, ये वीक कटता हुआ दिखाई देगा। अगर ये वीक कटता है तो मार्केट फिर यहाँ से घूम सकता है। वैसे मैंने आपको बताया था 55,000 का जो लेवल है वो ईयरली बेसिस पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मैं खुद एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी कि मेरे को लगा नहीं ये लेवल भी टूट सकते हैं, लेकिन ये लेवल नहीं टूटे। इसलिए अब लग रहा है कि नहीं, मार्केट में अब ये जो इसका जो सपोर्ट रहेगा 48,000 के आसपास इसका सपोर्ट रहेगा, 55,000 का ईयरली बेसिस का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है कायम रहेगा। वही निफ्टी का भी मैंने बताया था 24,200 के आसपास उसका सपोर्ट रहेगा और 26,250 के आसपास उसका रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसको क्रॉस करता तो यहाँ पर ज़बरदस्त अपसाइड आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ पहले से ला दिया गया, जिसके कारण ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मार्केट ने एक्सपेक्टेशन दिखाया है। मैं खुद सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है कि अगर मार्केट इसको क्रॉस कर दे तो बड़ा बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये चीज़ मेरे को भी थोड़ा ताज्जुब लग रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था, यहाँ से ऐसे होता हुआ साफ दिखाई दे रहा था कि हाँ ये इसको क्रॉस कर सकता है और 60,000 तक के लेवल हम लोग को ईयर एंड तक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट का और ग्लोबल मार्केट का जो मूड माहौल बना है, उससे अब लग रहा है कि नहीं, मार्केट अब ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा ईयर एंड तक भी। मार्केट एक रेंज में फंसता हुआ दिखाई देगा, हेल्दी करेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। 50,000 का लेवल तोड़ता है तो यहाँ से 48,000 तक का लेवल आते हुए दिखाई देगा। वैसे मेरा ये भी मानना है कि 48,200 एक सपोर्ट का काम करेगा ईयर एंड तक। देखते हैं ये नवंबर दिसंबर तक ये लेवल तोड़ता है कि नहीं। अगर ये लेवल टूटते हैं तो यहाँ से 46,500 के लेवल हम लोग को 2025 तक आते हुए दिखाई देंगे। फिर यहाँ से मार्केट यू टर्न ले सकता है, और यहाँ से अगर यू टर्न रहेगा तो धीरे धीरे फिर एक रेंज में फंस जाएगा, 46,000 to 51,000 का एक रेंज बन जाएगा, और इस साल 2 साल इसी रेंज में फंसा हुआ रहेगा जब तक FIs रिटर्न नहीं होते, क्योंकि FIs अब यहाँ से अपना पैसा बुकिंग कर रहे हैं। और इसके साथ में एक गुड न्यूज़ दे दूँ, मैं एक नए सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, जिसको जो है 1 to 7 ट्रेड सिस्टम के, मतलब कि मैंने उसका नाम रखने का सोचा है। उसमें क्या होगा, लॉस आपका जो है ना के बराबर होगा और प्रॉफिट चांसेस इसमें बहुत हाई रहेंगे। मतलब प्रॉफिट उसके जो चांसेस रहेंगे डे एंड तक में, उसके चांसेस है प्रॉफिट के चांसेस 98% और लॉस के चांसेस 2%। और उसमें जो आपका सेटअप के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपका सेटअप 23% एक्यूरेसी भी दिखाता है, मतलब इतना लो, जो मतलब कि नॉर्मल जो बेसिक जानता हो मार्केट का, 1-2 साल जिसने मार्केट बिताए हो, उसका एक्यूरेसी अधिकतर 35% के ऊपर रहता है, तो वो बंदा भी जो है इस सिस्टम के से पैसा कमा सकता है। तो ये सिस्टम मैं जल्द इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। पहले तो मैं इसका पूरा सिस्टम में पूरा बना लूँ डिटेल में, फिर मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना के मैं डालूँगा और 3 भाग में डालूँगा। हो सकता है मैं इसका 3 भाग में डालूँ, नहीं तो 2 भाग में मैं इसका वीडियो डालूँगा। फर्स्ट में मैं आपको 1 to 7 ट्रेड सिस्टम का मैं डिटेल्स बताऊँगा, पूरा डिटेल, और सेकेंड में मैं उसका छोटा छोटा जो बाकी का जो रह गया वो सब बताऊंगा कि इसमें कैसे करना है, कैसे नहीं, कैसे आपको इसको मैनेज करना है। बाई चांस इसमें 2% का लॉस अगर हिट हो भी गया तो भी ये भी कवर हो जाएगा। आपको किस बात में ध्यान रखना है, अगर आपका सेटअप फेल हो जाता है तो फिर आपको कैसे प्रॉफिट बढ़ाना है, फिर आपको सेटअप कैसे सुधारना है, वो सब मैं इस वीडियो में
मतलब आने वाले जो वीडियो है उसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैं ये वीडियो बना के डालूँगा। अभी इस पे थोड़ा काम चल रहा है, लेकिन ये वीडियो बनाने में और इस पे पूरा डिटेल्स डालने में मेरे को कम से कम अभी भी 2 या 3 वीक्स के आसपास मेरे को लग सकते हैं। हो सकता है मैं दिवाली के बाद, नहीं तो दिवाली पर। मेरा कोशिश यही रहेगा कि दिवाली में एक गिफ्ट दूँ मेरे सब्सक्राइबर को। और आप अगर वो वीडियो पसंद आए तो आप अपने जो ट्रेडर फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये मतलब कि ये वीडियो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।